हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी आप अपने पीएफ अकाउंट में बैंक कैसे करते हैं या तो फिर सब पेन कैसे करते हैं, तो फाइनली आपका कैसे अप्रूव नहीं हो पाता है और काफी लंबे टाइम से आपके पास स्टेटस में शो जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अगर आपका भी कैसे किए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, जैसे कि 1 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है और अभी तक आपका कैसे अप्रूव नहीं हो पाया है और आपके पास स्टेटस में शो जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो इस वीडियो में मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे केवाईसी अप्रूव नहीं हो पा रहा है। आपका जो ठेकेदार, आपका एम्प्लॉयर जो आपका नियुक्ता है, वो आपका केवाईसी क्यों नहीं अप्रूव कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टेटस में शो होता होगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, इसका क्या मतलब होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा। मतलब जो आपका ठेकेदार है, आपका नियुक्ता है, उसके पास आपका केवाईसी चला गया। ठीक है, केवाईसी तो चला गया, लेकिन जो आपका ठेकेदार, आपका नियुक्ता, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे पहले नजर आ जाता है पेंडिंग, देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा पेंडिंग नजर आ रहा है, विथ एम्प्लॉयर नजर आता है। मतलब उसमें जो ये केवाईसी है वो आपके ठेकेदार, आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया है, लेकिन जो आपका ठेकेदार, आपका एम्प्लॉयर, जो आपका नियुक्ता है, वो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नजर आता होगा फॉर डिजिटल सिग्नेचर, देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा फॉर डिजिटल सिग्नेचर। मेन पार्ट यहीं पे आता है फॉर डिजिटल सिग्नेचर, समझिएगा यहाँ पे सबसे मेन पार्ट यहीं पे फॉर डिजिटल सिग्नेचर नजर आता होगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो आपका केवाईसी है, आपका कंपनी, आपका ठेकेदार, आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया, लेकिन आपका किसी कारणवश आपका जो ठेकेदार है, आपका नियुक्ता है, आपका जो कंपनी वाला है, वो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे जो केवाईसी अप्रूव होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे जो मेरा पेन केवाईसी वो फाइनली अप्रूव है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव नजर आता होगा, और आधार केवाईसी भी देख सकते हैं यहाँ पे अप्रूव नजर आता होगा। ठीक है, और यहाँ पे अप्रूव किस चीज से हुआ, देखिए यहाँ पे डीएससी नजर आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा डीएससी। तो डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, नजर आता होगा। डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जो भी उसका आपका केवाईसी होता है, जैसे कि आपका पेन केवाईसी और बैंक केवाईसी होता है, वो दोस्तों डीएससी से ही अप्रूव किया जाता है। और डीएससी किसके पास रहता है, आपका कंपनी, आपका ठेकेदार के पास ही रहता है। जब से आपका कंपनी, आपका ठेकेदार, आपका एम्प्लॉय डीएससी सिस्टम से अप्रूव कर देगा, तभी दोस्तों आपका केवाईसी अप्रूव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टेटस में नजर आ रहा था पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जो आपका केवाईसी है आपके कंपनी के पास है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, किसके लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए। समझ गए होंगे। मतलब जो आपका केवाईसी है वो आपका ठेकेदार करता है, आपका एम्प्लॉयर करता है, आपका कंपनी करता है, और किस चीज से करता है, डीएससी से करता है। ठीक है, लेकिन सो फाइनली जो यहाँ पे आपका केवाईसी में नजर आता होगा स्टेटस में पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब आपका कंपनी क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब डीएससी सिस्टम तो होता है और आपका कंपनी ही करता है, तो फिर आखिर में आपका कंपनी आपका केवाईसी अप्रूव क्यों नहीं कर रहा है, वो सबसे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे काफी सारा रीजन आता है। पहला रीजन यहाँ पे यही निकल कर आता है, अगर दोस्तों आपके कंपनी, आपके नियोक्ता, आपके ठेकेदार के पास डीएससी सिस्टम नहीं है, अभी तक दोस्तों वो डीएससी सिस्टम नहीं रजिस्टर करवाए हैं ईपीएफओ ऑफिस में, तब दोस्तों यहाँ पे आपका केवाईसी काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में नजर आ जाता है और फाइनली आपका केवाईसी भी वो अप्रूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास डीएससी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने कंपनी से पता कर लीजिए कि उनके पास डीएससी सिस्टम है या नहीं। ठीक है, तो आपका काम है पता कर लीजिएगा अपनी कंपनी से, तभी दोस्तों आप यहाँ पे केवाईसी वगैरह सबमिट कीजिएगा। ठीक है, जब तक उनके पास डीएससी सिस्टम नहीं होगा, तब तक दोस्तों आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों के पास जो केवाईसी पेंडिंग में नजर आ रहा है, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, डीएससी सिस्टम तो अगर आपके कंपनी के पास है, पहले से ही रजिस्टर करवा लिए, उनके पास है, लेकिन वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको पता नहीं है कि केवाईसी डीएससी सिस्टम से किस प्रकार से अप्रूव किया जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो पा रहा है और फाइनली आपका केवाईसी पेंडिंग में नजर आ जाता है। ठीक है, दो रीजन मैंने आपको बता दिया। तीसरा रीजन यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है, फाइनली आपके कंपनी के पास पहले से ही डीएससी सिस्टम है, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको भी पता है कि किस प्रकार से डीएससी सिस्टम से केवाईसी अप्रूव करना है, लेकिन आपके और आपके कंपनी के बीच में अनबन है, किसी प्रकार से झगड़ा हो चुका है, या तो फिर आपने कंपनी छोड़ दिया, जिसके वजह से तो आपका कंपनी है, आपका नियोक्ता जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके और आपके कंपनी के बीच में अनबन हो चुका है, या तो फिर आपने बिना कहे ही आप कंपनी छोड़ दी है, जिसके वजह से वो केवाईसी आपका अप्रूव नहीं करना चाहते। ठीक है, यही कुछ रीजन था दोस्तों जिसकी वजह से आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वो सबसे पहले समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने कंपनी से पता कर लीजिए कि उनके पास डीएसए सिस्टम है या नहीं, ठीक है? कंफर्म हो जाइए। अगर उनके पास डीएसए सिस्टम है और वो आपका केवाईसी जानबूझकर आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में सो केवल आपका जो केवाईसी होता है वो आपका एम्प्लॉयर ही करता है, कंपनी ही करता है। आप यहाँ पे मजबूर हैं, तो केवल दोस्तों आपको अपनी कंपनी को किसी न किसी तरह से आपको मनाना है। जैसे भी आप मनाइए, हाथ-पैर जोड़िए या तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है? किसी न किसी तरह से आपको अपना कंपनी से ही मनाना है, ठीक है? उसी को आपको मनाना होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका केवाईसी फाइनल अप्रूवल आपका कंपनी ही करेगा। यहाँ पे सो केवाईसी में आपका ईपीएफओ ऑफिस का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ग्रीवेंस भी रजिस्टर कर देते, तो कोई फ़ायदा की बात नहीं है। ग्रीवेंस में सो रजिस्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है, वो बता दिया जाता है कि आप अपनी कंपनी से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका अपना कंपनी से ही कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको किसी न किसी तरह से मनाइए। आप जैसे ही भी मना सकते हैं, किसी न किसी तरह से आप अपना कंपनी को ही मनाइए, तभी दोस्तों आपका केवाईसी अप्रूव हो सकता है, अगर आपके कंपनी के पास डीएसए सिस्टम होगा तो, ठीक है? तो इस वीडियो से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ, क्या-क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका केवाईसी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी है, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।